हेलो दोस्तों, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं चैनल बेक डॉट नदीम अख्तर। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहला वर्ड जो आता है वो आता है आपका सेबी। सेबी का मतलब क्या होता है? सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एस्टेब्लिश हुई थी जनवरी 30 1992 को। और इसका मेन काम क्या होता है? शेयर मार्केट के जितने भी होते हैं उनको रेगुलेट करना होता है, और जो इन्वेस्टर का पैसा होता है उनको प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये वर्क रहता है सेबी का। और फिर इसके दो एक्सचेंज काम करते हैं। फिर दूसरा वर्ड आता है आपका डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट आपका एक इलेक्ट्रिकल अकाउंट होता है, जिसमें आपका फिजिकल जितने डिजिटल असेट होती है वो आपकी इसमें रहती है। जो भी आप शेयर खरीदते हैं या फिर आपका म्यूचुअल फंड होता है जो भी आपका, तो वो इस अकाउंट में आपका डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल रहता है। फिर एक वर्ड आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है? शेयर मार्केट मतलब ऐसी मार्केट जहां पर आप पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, तो फिर ये कहलाती है शेयर मार्केट। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, किसी भी चीज़ में हिस्सेदारी। आप अगर किसी भी कंपनी के आपने शेयर खरीदे तो उसमें आप हिस्सेदार बन गए, मतलब भागीदार बन गए। अब कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो वो आपको बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी जो अगर एडिशनल बेनिफिट देती है, जैसे कि आपका डिविडेंड कंपनी इशू करती है, बोनस शेयर कंपनी इशू करती है, तो इसका भी फायदा आपको मिलेगा। तो ये मतलब होता है शेयर का। फिर एक वर्ड आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? ब्रोकरेज एक कमीशन हो सकता है या फिर फीस हो सकती है ब्रोकरेज फर्म की, जिसके थ्रू आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं। फिर एक वर्ड आता है बीएसई। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको बीएसई 30 के नाम से भी जानते हैं। बीएसई 30 क्यों कहते हैं? इसमें जो 30 कंपनीज के थ्रू जो इंडेक्स निकाला जाता है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही अच्छी होती है, प्रोडक्ट सर्विस अच्छी होती है, अच्छा रिटर्न देते हैं, तो इसको बीएसई 30 भी कहते हैं। उसके बाद एस्टैब्लिश इन द 1875। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है आपका एनएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज। नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर द हर्षद मेहता केस इन 1992। इसके अंदर तक जो काम करती है वो होता है निफ्टी 50 के नाम से भी उसको हम जानते हैं। फिर एक वर्ड आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव इंडेक्स। इसको बीएसई 30 के नाम से भी जानते हैं, मतलब जितने भी शेयर इसमें लिस्टेड होते हैं उनके प्राइस के फिगर को शो करता है, तो वो कहलाता है आपका सेंसेक्स। वर्ड आता है बिड प्राइस। बिड प्राइस का मतलब क्या होता है? बिड प्राइस का मतलब होता है जिस शेयर को आप अपने यूजुअल प्राइस पर खरीदना चाहते हैं या फिर जो डिजायर वैल्यू आप देना चाहते हैं वो आपका कहलाता है बिड प्राइस। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सुबह से मार्केट जब ओपनिंग टाइम होता है, जो क्लोजिंग टाइम होता है, उसके दौरान जो ट्रेडिंग होती है और सेम डे जो ट्रेडिंग होती है, जो भी आप सेल करते हैं या फिर बाई करते हैं शेयर को, तो वो कहलाती है इंट्राडे। फिर एक वर्ड आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर आपने खरीदा या बहुत सारी कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं तो उनको कहते हैं हम लोग स्टॉक। फिर एक वर्ड आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ये होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मतलब फ्यूचर के लिए आपने जो भी आप खरीदारी करते हैं, एक एग्रीमेंट बनता है दो पार्टियों के बीच, और इसमें लॉट वाइज काम होता है। मतलब एक सिंगल शेयर इसमें नहीं खरीद सकते, इसमें लॉट होती है, वो होती है 50 की, और ये जो ट्रेडिंग होती है वो निफ्टी के अंदर होती है। डेरिवेटिव दो तरह का होता है, एक फ्यूचर डेरिवेटिव होता है और एक होता है ऑप्शन डेरिवेटिव। फ्यूचर डेरिवेटिव क्या होता है? फ्यूचर डेरिवेटिव का मतलब होता है दो पार्टियों के बीच एग्रीमेंट बनता है फ्यूचर को लेके, फ्यूचर की डेट को लेके, आने वाले टाइम को डेट के लेके, और जिसमें प्राइस जो है आपका पहले से प्री डिटरमाइंड होता है और इसमें आपको ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ऑब्लिगेशन इसमें आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर दूसरा मतलब एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या रहता है? इसमें बायर के थ्रू और दूसरी पार्टी के थ्रू एग्रीमेंट बनता है, जिसमें कि वो बायर को राइट होता है या फिर अथॉरिटी होती है, उसको कोई भी ऑब्लिगेट नहीं कर सकता। ऑप्शन होता है दो तरह से, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है कॉल ऑप्शन। का मतलब क्या होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है ये इसमें आपको बायर के पास अथॉरिटी होती है या फिर एग्रीमेंट जो बनता है उसके पास राइट होता है, उसको कोई भी ऑब्लिगेट नहीं कर सकता। तो के मेच्योर एक्सपायरी डेट से पहले उसको बेचना ही है। जैसे कि आपने सपोज आपने किसी बिल्डर के पास गए और आप कोई फ्लैट लेते हैं, तो फ्लैट की कीमत जो है 10 लाख रुपए है, तो आप क्या करते हैं? एक साल में वो कहता है कि 10 लाख रुपए देंगे आप और एक साल में आपको फ्लैट बनकर तैयार मिलेगा। लेकिन अभी जो है आपको एक टोकन मनी या फिर प्रीमियम देना होगा 1 लाख रुपए। तो उसके बाद क्या है, आपका एक एग्रीमेंट बन जाता है, 1 लाख रुपए आप बिल्डर को दे देते हैं कि एक साल के बाद आप 9 लाख रुपए बाकी देंगे और फ्लैट आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या है, तीन सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि एक साल के अंदर फ्लैट बन के तैयार हो जाता है, बाकी जो 9 लाख रुपए थे वो आप बिल्डर को दे देते हैं और फ्लैट आपका हो जाता है। दूसरा सिनेरियो इसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए एक साल के अंदर फ्लैट बनते बनते उस जमीन की कीमत बढ़ गई और जिसकी वजह से फ्लैट की कीमत भी बढ़ गई और फ्लैट अब हो गया 15 लाख रुपए का। तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी अथॉरिटी है आपके पास, कोई भी ऑब्लिगेट इसमें आपको नहीं कर सकता, तो आप चाहें तो अपना
अथॉरिटी किसी को दे सकते हैं, राइट किसी को भी दे सकते हैं और वहाँ से 5 लाख रुपए का आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हो सकता है। तीसरा सिनेरियो इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए 1 साल के अंदर ज़मीन की प्राइस घट गई, जिसकी वजह से जो आपकी फ्लैट की वैल्यू 10 लाख रुपए थी वो अब 5 लाख रुपए होगी। तो अब इसमें क्या हो रहा है, सीधा आपको 5 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उस एग्रीमेंट को जाने दें। अगर एग्रीमेंट को आप जाने देते हैं तो फिर 1 लाख रुपए का आपका घाटा होगा, कम से कम आपको घाटा होगा। तो ये कहलाता है कॉल ऑप्शन। तो सेम स्ट्रेटेजी ऐसी ये लागू होती है कि आपकी निफ्टी में भी, जहाँ पर आप कॉल ऑप्शन कर बाई करते हैं और इसमें लॉट वाइज आपको शेयर खरीदना होते हैं। स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है? ब्लू चिप स्टॉक उन कंपनियों का स्टॉक होता है या फिर उन कंपनियों के शेयर को कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही बढ़िया होती है, जिनका रिटर्न बहुत अच्छा होता है इन्वेस्टर को, जो डिविडेंड भी शेयर होल्डर को टाइम पर देते हैं और जो बोनस शेयर भी शेयर होल्डर को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसी कंपनियों के चिप्स जो शेयर जो हैं वो कहलाते हैं ब्लू चिप्स स्टॉक। जैसे कि रिलायंस हो गया आपका, TCS हो गया आपका, इन्फोसिस हो गया आपका। तो ये सारी ब्लू चिप कंपनीज हैं। फिर एक वर्ड आता है मिड कैप स्टॉक। मिड कैप स्टॉक क्या होता है? ऐसी कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक होता है। तो ऐसा जो उन कंपनियों का स्टॉक होता है वो कहलाता है मिड कैप स्टॉक। फिर लास्ट में एक वर्ड आता है क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? जो शेयर मार्केट की क्लोजिंग टाइमिंग होती है वो होती है, उसको कहते हैं हम लोग क्लोज। और इंडिया में क्लोजिंग टाइमिंग है 3:30 PM। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।